हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर फार्मा। मैं सुष्मिता आज आपके सामने नया सब्जेक्ट जो कि है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो कि 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका पहला यूनिट का 2 टॉपिक को लेकर आई हूँ डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन और दूसरा टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। ठीक है, तो हम कोलाइडल डिस्पर्सन जानने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमारा सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जो हमारा सॉल्यूट होता है वो हमेशा कम क्वांटिटी में होता है और जो हमारा सॉल्वेंट होता है हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट। हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो जो हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है वो सिंगल फेस होता है। और क्या होता है सिंगल फेस, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं जो हम सॉल्वेंट पे मिक्स करते हैं वो हमारा विजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं शुगर सॉल्यूशन का। जब हमने शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया तो जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है, अगर हम इसमें शुगर के पार्टिकल्स डालते हैं एज अ सॉल्यूट मीडियम, हम उसमें डालते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है एकदम क्लियर होता है, उसमें हमें कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आते हैं। तो वो हमारा कैसा सॉल्यूशन हो गया फ्रेंड्स, होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, डबल फेजेस होते हैं जिसमें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल कैसे विजिबल होते हैं, जैसे कि हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है, इसमें हमने सॉल्यूट डाला, क्या डाला, सॉल्यूट डाला। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया शुगर सॉल्यूशन का, तो इसमें हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, हम चॉक पाउडर का एग्जांपल ले सकते हैं। चॉक सॉल्यूशन का मतलब चॉक पाउडर सॉल्यूशन का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर इसमें हमने क्या डाला, चॉक पाउडर डाला एज अ सॉल्यूट, तो क्या करेगा, जो हमारा चॉक पाउडर होता है वो मिक्स होके फिर भी वो हमें नज़र आता है, हमारे नेकेड आई से वो हमें नज़र आता है जो कि सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट क्या होता है, विजिबल होता है। उसी तरह से हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसी प्रकार से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, दीज आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल, कोलाइडल सॉल्यूशन का बेसिक टर्म जो है वो क्या होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए। बट मगर याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, जो हमारा हेट्रोजीनियस में होता है, क्या होता है, हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो विजिबल होते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में। बट हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ टर्म्स हमें याद रखने हैं। क्या याद रखना है, जैसे कि हमारा सॉल्यूशन है, हमने यहाँ पे क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। जो हमारा जो कोलाइड होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, जो हमारा जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में मिक्स होगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका साइज़ होना चाहिए लेस देन 1 माइक्रोमीटर। इसकी रेंज क्या होगी, 1 nm, मतलब 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1000 नैनोमीटर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा टर्म हम ये देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्यूट होता है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं। ठीक है, और यही डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, वही डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम हमारा मिलकर क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जिसमें कि हमें क्या देखना है, ये हमारा डिस्पर्स फेज है, ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, डिस्पर्स सिस्टम बनाते हैं, और यही डिस्पर्स सिस्टम को हम कहते हैं कोलाइडल डिस्पर्सन। जो हमारा डिस्पर्स फेज होता है वो डिसकंटिन्यूअस फेज में होता है, और जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज में होता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है उसी की हमने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स में मैंने इसमें क्या लिखा है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था कोलाइडल डिस्पर्सन क्या होता है, उसी को मैंने थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। मैंने आपको समझाने के लिए वैसे फॉर्म में लिखा था ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए।
तो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है विच इज़ मेड अप ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम मिलके क्या बनाते हैं? कोलाइडल डिस्पर्जन बनाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है थ्योरी के फॉर्म में कि कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम विच इज़ made up of dispersed phase and dispersion medium. In this, one substance is dispersed as very fine particles. ठीक है, मैंने अभी रेंज बताया था, क्या बताया था? 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर के रेंज में होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर की रेंज में होना चाहिए। तो क्या है? इन दिस वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम में जो डिस्पर्स फेज्ड होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ही फाइन होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज रेंज फ्रॉम, जैसे कि भी मैंने बताया 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ग्लू, स्टार्च, जिलेटिन, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसमें पढ़ेंगे कोलाइडल जो डिस्पर्जन होते हैं वो डिस्पर्स फेज से मिलकर डिस्पर्जन मीडियम से मिलकर बनाते हैं। तो इसके हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका जब हम क्लासीफाई करेंगे तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ किस करेंगे? डिस्पर्जन फेज के बेसिस पे करेंगे। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो हमारा अगर लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो हम वो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन कहेंगे। अगर 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होगा तो उसको कोलाइडल डिस्पर्जन कहेंगे। और मोर देन 1 माइक्रोमीटर होगा तो उसको कोर्स डिस्पर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोर्स डिस्पर्जन कहेंगे। तो ये जितने भी डिस्पर्जन टाइप्स हैं इनको कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे? इनको हम क्लासीफाई करेंगे उनका डिस्पर्जन जो फेज के जो पार्टिकल साइज हैं उनके रिस्पेक्ट में हम इसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई इनकी जो टाइप्स हैं उनके रिस्पेक्ट में हम इनको करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा इन्हीं को मैंने डिफाइन किया है और ब्रीफ में लिखा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में हम क्या पढ़ेंगे? दीज आर दोज डिस्पर्जन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जैसे कि मैंने बताया कि डिस्पर्स फेज का जो डिस्पर्जन फेज है उसका पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर होना चाहिए। तो वो कौन सा डिस्पर्शन कहलाएगा? मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है दीज आर इंडिविजुअल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो हमारे बहुत नैनो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे निकेटाइड से तो हम देख नहीं सकते, तो हम किसके हेल्प से देखते हैं? माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं, जो कि हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े होंगे कि हमारे बहुत टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, क्योंकि हम जो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उनसे हम सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। तो रेंज के हिसाब से, उनके साइज़ के रेंज के हिसाब से हम माइक्रोस्कोप्स को चेंज करते हैं कि हम किस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इसमें क्या है? दीज आर इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या होंगे? इनविजिबल होंगे, ये हम नहीं देख सकते इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि देयर पार्टिकल्स ऑल्सो पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं इनके पार्टिकल्स उनको पास कर सकते हैं ईजिली। जो हमारे सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो हमारे सेल्स में भी होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है कोर्स डिस्पर्जन। कोर्स डिस्पर्जन जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जिसके भी पार्टिकल साइज जो होता है डिस्पर्स फेज का वो मोर देन 1 माइक्रोमीटर होते हैं। जो जिनका डिस्पर्स फेज जो पार्टिकल साइज होता है डिस्पर्स फेज का वो क्या होता है? मोर देन 1 माइक्रोमीटर और माइक्रोन। ठीक है, तो हम इसका हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं दीज आर दोज डिस्पर्शन in which particle size of dispersed phase is more than 1 micron या micrometer। नेक्स्ट पॉइंट इसका हो सकता है ये easily visible होते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में, हम इनको easily देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा
पॉइंट है कि ऑल्सो रिटेन इन नॉर्मल फिल्टर पेपर। जब हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर करते हैं तो ये उसके ऊपर रिटेन कर जाते हैं, ये इजीली फिल्ट्रेट आउट नहीं हो पाते, इजीली फिल्टर नहीं हो पाते। और जो हमारा फिल्ट्रेट होता है, जो हमारा फिल्टर होने के बाद जो उसका रेसिड्यू एक तरह से कह सकते हैं वो बच जाता है फिल्टर पेपर पे, ये इजीली फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। इनका साइज इतना बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, पार्टिकल्स आर ऑल्सो सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी। जब भी हम कोई सिलेंडर या किसी भी बॉटल में इसका एग्जांपल जैसे सस्पेंशन ले लिया, ठीक है, हम कोई भी इसका सॉल्यूशन जो होगा सस्पेंशन, जैसे हमने पढ़ा है कि सस्पेंशन को अगर हम एक बॉटल में रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर उसका सॉल्वेंट सिस्टम आ जाता है और सॉल्यूट होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, कोर्स डिस्पर्जन मीडियम ये होता है, कोर्स डिस्पर्जन होता है, जो कि जिसका एग्जांपल होता है सस्पेंशन, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा है कोलाइडल डिस्पर्जन, जो कि कोलॉइड्स होते हैं जिसमें कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, दीज आर दोज डिस्पर्जन इन विच पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इज विद इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। इनकी रेंज क्या हो सकती है, जिस भी डिस्पर्स फेज की पार्टिकल साइज की रेंज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होगी, जैसे कि हम 1000 नैनोमीटर भी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। उनको हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, कोलाइडल डिस्पर्शन सॉल्यूशन कहेंगे। कौन सा होगा, कोलाइडल डिस्पर्शन। ठीक है, ये विजिबल नहीं हो सकते ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से, कैन नॉट बी विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बट कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पर इन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ईजिली देख सकते हैं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से इसे नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हमने बताया ना कि पार्टिकल साइज से हम माइक्रोस्कोप्स का सिलेक्शन करते हैं कि कितना पार्टिकल साइज है, तो हम किस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पास थ्रू फिल्टर पेपर बट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिल्टर पेपर से पास हो सकता है इजिली, रिटेन ऊपर नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या इसमें हमने दूसरा टॉपिक हमने क्या पता था, पहला तो हमने बताया था कि कोलाइडल डिस्पर्शन पढ़ेंगे, फिर हमारा दूसरा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, डिस्पर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो डिस्पर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन किस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 8 टाइप्स, ये कितने 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम यहाँ पे क्या, हम इसको टेबल के फॉर्म में बना के, इसको चार्ट के फॉर्म में बना के पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली हमें ये याद हो जाएगा, बहुत ईजिली ये हमें समझ में आएगा। और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसके एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा, इसमें आपको जो मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं एकदम 100%। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट हमारा आएगा, हमको इसको ईजिली कैसे याद रखना है, तो हम डिस्पर्स फेज को लिखेंगे पहले, फिर डिस्पर्जन मीडियम को लिखेंगे, फिर नेम ऑफ सिस्टम कि अगर हमने डिस्पर्स फेज को सॉलिड लिया, डिस्पर्स मीडियम को सॉलिड लिया, तो उसका नाम क्या होगा, उसको एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं। ठीक है, हमको इसको ऐसे पढ़ना है। तो सबसे ईजिली हम एक फिनोमेना बताते हैं कैसे पढ़ सकते हैं। पहले तो आप सॉलिड सॉलिड लिखिए, फिर यहाँ पे क्या लिखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर यहाँ पे आप लिखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर यहाँ पे लिखिए ऐसे, फिर यहाँ पे हमने किसका सॉलिड सॉलिड को बताया, फिर यहाँ पे लिक्विड लिक्विड बताएंगे। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे, फिर सॉलिड लेंगे, फिर लिक्विड लेंगे, फिर यहाँ पे क्या लेंगे, गैस। गैस हमारे 3 ही स्टेट होते हैं ना, कोई भी सिस्टम कोई भी मैटर होते हैं उसके 3 ही स्टेट होते हैं, एक तो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। तो इनके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पोज सिस्टम है उनको हमें बताना है। तो ये होते तो बेसिकली 9 टाइप्स के होते हैं। हम इसको कैसे कर सकते हैं, पूरे हम इसको कह सकते हैं 9 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पर हमारा 8 टाइप में डिवाइड होता है, क्योंकि जो लास्ट वाला होता है गैस, और गैस में अगर डिस्पर्स फेज गैस होगा और डिस्पर्स मीडियम गैस होगा तो वो कौन सा फॉर्म करेगा, वो होमोजीनियस फॉर्म करेगा। वो क्योंकि हमारा जो गैस होते हैं ना वो ईजिली और
पूरे पूरे मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, तो वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, हेट्रोजीनियस फॉर्म नहीं करते, इसीलिए हम उसको नहीं लेते हैं। तो हमारे कितने टाइप्स का हो जाता है, ये 8 टाइप्स का हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको समझा दिया कैसे याद करना है, कैसे लिखना है हमारे चार्ट को। तो हम इसको चार्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो हमारा पहला है सॉलिड, जो डिस्पर्स फेज है, अगर वो सॉलिड होगा, डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होगा, तो ये हमारा सॉलिड सॉल बनाएगा, जिसको कि हम इसका एग्जांपल क्या कह सकते हैं, कोलाइडल गोल्ड। फिर हमारा डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होगा, तो ये जेल बनाएगा, जिसको जो कि हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे वैक्सेस हो गया, जेल हो गया। फिर हमारा डिस्पर्स फेज है गैस और डिस्पर्स मीडियम है सॉलिड, तो हमारे सॉलिड फॉर्म्स बनाएगा, जिसका एग्जांपल है फोम, रबर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा है सॉलिड, जो कि डिस्पर्स फेज है, और डिस्पर्स मीडियम क्या लेंगे हम, लिक्विड लेंगे। यहाँ पे हम सारे लिक्विड लेंगे, ये सॉल्ट्स बनाएगा, ये इमल्शन बनाएगा, ये फॉर्म बनाएगा। इसमें क्या है, मॉइस्ट पेंट, प्रोटीन इसके एग्जांपल हो सकते हैं। जो लिक्विड और लिक्विड में मिक्स करेंगे, इमल्शन बनेगा, इमल्शन के एग्जांपल क्या हो सकता है, मिल्क हो सकता है। डिस्पर्स फेज गैस होगा, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड होगा, तो ये हमारा फोम बनाएगा, एक एग्जांपल हो सकता है सोप, लेदर, सोडा वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा है डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड होगा, डिस्पर्स मीडियम हमारा गैस होगा, तो ये एरोसॉल्स ऑफ सॉलिड बनाएगा, जिसका एग्जांपल हम कह सकते हैं स्मोक है, डस्ट स्टॉर्म्स हैं, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्पर्स फेज हो सकता है लिक्विड, जिसका कि डिस्पर्स फेज मीडियम होगा गैस, जो कि हमारा एरोसॉल्स ऑफ लिक्विड बनाएगा, जिसका एग्जांपल हमारा फॉग्स और क्लाउड्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि गैस और गैस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये होमोजीनियस फॉर्म करता है। और जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि कोलाइडल डिस्पर्जन में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होना चाहिए, उसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए। इसीलिए गैस और गैस फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये फॉर्म करेगा तो ये होमोजीनियस बना लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ईजिली आपको और अपडेट मिलने के लिए, कि मेरी कोई भी वीडियो अगर मैं आपको डालूँ तो ईजिली आपको अपडेट मिल सके कि मैंने कौन सी वीडियो डाली, और आप जाके इसको आराम से देख सकें। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर लगेगी, ये मेरा वादा है आपसे, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।